नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज हम भारत में जो सबसे विशिष्ट काम करने वाले हैं वो है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे कि आज से हम जनसंवाद शुरुआत कर रहे हैं। जो ज्ञान के भंडार हैं उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। भले राजनीति के क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं बार बार विचार करता हूं कि अगर हम में से सबका शरीर एक बार पूरा हो जाए तो फिर पता नहीं कब दोबारा हम मनुष्य के रूप में आएंगे। और हमारे वेद, ग्रंथ, गीता, भागवत सब कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के जीवन में आने का फिर से मौका मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन सी योनियां होंगी, ये जीवन पूरा हो जाएगा तो पता नहीं कितने सारे योनियों में हमको जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से मनुष्य के जीवन में आने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य का जीवन एक आश्चर्य है। जब इतना आश्चर्य का जीवन हमको मिला है तो हम कैसे इसको सफल और सार्थक बनाएं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो पशु भी में जो भारत मां के लिए एक अपना संकल्प है, एक लक्ष्य है कि भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाना है। ऐसे में हमारे पूज्य सारे संत, अब इस बार कांवड़ यात्रा हुई है। कांवड़ यात्रा हर बार होती थी। कांवड़ यात्रा की बैठक कभी देहरादून में रखते थे, कांवड़ यात्रा होती हरिद्वार में थी, बैठक देहरादून में होती। अब इस बार मेरे को भगवान भोले शंकर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, गंगा मैया के आशीर्वाद से, कि पहली बार कांवड़ यात्रा मैंने अपने मुख्य सेवक रहते हुए हुई। तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा कि कांवड़ यात्रा की बैठक कहां होगी? तो बोले कांवड़ यात्रा की बैठक देहरादून में रखी है। मैंने कहा यात्रा हरिद्वार में हो रही है, बैठक यहां कर रहे। समझ के आती की बात। मैंने कहा इस बार बैठक वहीं होगी हरिद्वार में। और जब मैं बैठक में आया तो मैंने पूछा कि प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा होती है, इसके लिए कोई फंड वगैरह आता है? तो बोले कोई फंड नहीं आता साहब, कोई कांवड़ यात्रा से कुछ नहीं होता, कुछ अपनी अपनी बातें सब करने लगे, कोई बहुत फायदा नहीं होता है। तो मैंने कहा हर काम फायदे के लिए किया जाता है क्या? कुछ काम धर्म के लिए, कुछ काम अध्यात्म के लिए, इन सब के लिए भी तो होता। लगातार पूज्य संतों के आशीर्वाद, पूज्य संतों का हमें आशीर्वाद भी चाहिए। आज बड़ा अच्छा है कि पूज्य गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप जी के इस श्रद्धांजलि सभा में आया और यहां से जाने के बाद आज हम भारत के अंदर जो सबसे विशिष्ट काम करने वाले हैं, सबसे पहले करने वाले हैं, उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आज से हम जनसंवाद शुरू करने वाले हैं। आज से हमारा जनसंवाद शुरू होगा। और ये समान नागरिक संहिता बार बार मुद्दा उठता था। आप लोग भी सब लोग जानते हैं, समान नागरिक संहिता की बात पूरे देश के अंदर चली थी। देश के अंदर 2-3 मुद्दे बड़ी प्रखरता से चले। एक, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। हम कहते थे हर बार कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, ये नारा चलता रहता था। 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत उस कश्मीर को बचाने के लिए कश्मीर के अंदर दी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि धारा 370 वहां से समाप्त हो। यह काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ कि धारा 370 कश्मीर से समाप्त हो गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए युवाओं के भविष्य को देखते हुए बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम की कोई भी भर्ती लंबित नहीं रहेगी। सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लंबित भर्तियों को करवाएगी और इसका प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बता दें कि लोक सेवा आयोग अभी तक का और खा के पदों पर भर्ती परीक्षा कराता है, जबकि समूह की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा की जाती है। लेकिन भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षाओं में लगातार हुई धांधलियों को देखते हुए अब समूह की भर्ती परीक्षा भी लोक सेवा आयोग द्वारा ही कराए जाने पर विचार चल रहा है।
हमारे यहाँ पर अभी 12,000 के करीब पद खाली हैं विभिन्न विभागों में और 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहाँ पर विलम्ब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। जो भी अर्हताएँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं अर्हताओं को बरकरार रखते हुए समूह गाँव की जो भर्तियाँ हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो और जो रोजगार पाने की तलाश में अपनी आशा लगाए हुए हैं उनकी आशा निराशा में न बदले, इसलिए हमने पूरा ये प्रावधान किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी हम ये भर्तियां करवाएंगे। सर, भारत छोड़ो कांग्रेस युवाओं को क्या संदेश देंगे, मैसेज सर? नहीं, सभी युवाओं को देखिए सीधा सा संदेश है कि अभी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में सोमेश्वर कौसानी मोटरमार्ग का भूमि पूजन किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रसियारा गांव पहुंचकर इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने रसियारा गांव में स्टील गार्डर पुल का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से यहाँ पर पुल निर्माण के लिए बात कहती रही थी, जिसका आज भूमि पूजन कर दिया गया है और बहुत जल्द यह पुल बनकर अस्तित्व में आ जाएगा, जिससे साथ ही आपको बता दें ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये सारी नाला के नाम से कभी विद्यालय जाना जाता है। आज क्षेत्र की मांग के अनुसार इस विद्यालय का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से स्वर्गीय शहीद सुरेंद्र सिंह मेहरा जी के नाम पर इस विद्यालय का नाम जो है वो आज रखा गया है। उसका नामकरण हुआ है, क्षेत्र की भावनाओं का सम्मान हुआ है, शहीद का सम्मान हुआ है। वे अशोक चक्र प्राप्त उन्होंने कर रखा था। मैं मानती हूँ कि इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे निश्चित रूप से उनके नाम को जितना उन्होंने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है इस क्षेत्र का, ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी स्वर्गीय शहीद सुरेंद्र सिंह मेहरा जी का नाम, उनकी एक बहादुरी के नाम पर उनको मिलिट्री अवार्ड मिला है, वही बहादुरी का नाम उनका रोशन करने का काम करेंगे। मैं मानती हूँ कि स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कि समय दर समय उनके द्वारा मांग की गई थी, उनकी प्रबंध समिति के द्वारा मैं लगातार उसकी आपूर्ति करती रही हूँ। इस क्षेत्र के सम्मानित अन्य, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत सदस्य, सभी ने इस विद्यालय के लिए आज घोषणाएं करी हैं जो कि बहुत स्वागत योग्य है। मेरी सभी कुछ चीज़ों की और अपेक्षाएं की गई है, जिसमें उसका कंप्यूटर है, उसकी मांग की गई है। मैं मानती हूँ कि उनके इस प्रस्ताव में शीघ्र प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामले बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल को दिल्ली तलब किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह नेता हो या कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय नेताओं से मिलना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूके ट्रिपल एससी के मामले में सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए एसटीएफ बहुत तेज़ी से अपना काम कर रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था अगर आवश्यकता हुई तो अन्य विकल्प भी हमारे सामने खुले हैं। तो कुल सरकार की मंशा ये है कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो और साथ ही जो दोषी हैं उनको गिरफ्त में लेकर के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके और इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे और उसके लिए कोई नई व्यवस्था ही बनानी पड़ती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी विचार करें।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज टैक्सी यूनियन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसी दौरान सुमित हृदयेश विधायक ने कहा कि टूरिज्म के लिए टैक्सी चालक सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी परेशानी का हल निकालना बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार और परिवहन विभाग पर चालकों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि वह चालकों की परेशानी को विधानसभा के पटल पर उठाएंगे। इस दौरान टैक्सी यूनियन का पुनर्गठन किया गया और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया गया। पहले तो मैं टैक्सी यूनियन अध्यक्ष भरत भूषण आज शपथ लेते हुए ये कहा कि हमने तो हमारी समस्याएं अगर देखी जाएं तो समस्याएं इतनी है कि हम कहते रहेंगे और समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा, राहत हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ मुद्दे बता रहा हूं आपको कि पहले तो हमारी जो मेन समस्या सबसे पहले है पार्किंग की। हम पे गाड़ियां हैं कम से कम 1400-1500 गाड़ियाँ हमारी हल्द्वानी की है अगर जो खाली रजिस्टर्ड हैं, और अगर वैसे ही देखे जाएँ तो 10,000 गाड़ियाँ हमारी खाली हल्द्वानी से जो संचालित हो रही हैं और हम पे गाड़ी लगाने को केवल 150 गाड़ियों की जगह है। अब आदमी हमसे कह रहा है कि दूसरों की गाड़ी आप खड़ी कैसे। आज हमारे जो नैनीताल के इतने हमारे मार्गदर्शक उनने हमें बताया सदन के अध्यक्ष साहब ने कि आप एक पिथौरागढ़ एक बागेश्वर अगर हम एक गाड़ी भी लगाएं तो हमारा पूरा पार्क भर जाता है, हमारे लोकल के लिए जगह नहीं बचती है। पहले तो मेन हमारी सबसे समस्या ये पार्किंग की है और दूसरी समस्या हमारी जो टीवी नंबर नैनीताल, जिसके बारे में आपको भी नैनीताल एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब ने पूरा अवगत कराया। इसके लिए कई मुद्दे हो चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारा ये है अगर इसमें सरकार हमें अगर ये टीवी नंबर नहीं खोलेगी तो हमें रोड पे उतरने पे बाध्य होना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, पूरे संगठन की मजबूरी है, तो हमें इसके लिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में धीमी रफ्तार से भले ही सरकार के मंत्री और विधायक नाराज हो रहे हों, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट सिटी के सीईओ और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि उनके द्वारा सरकार से कुछ और समय मांगा गया है क्योंकि बरसात के चलते सड़कों पर पैचवर्क का कार्य नहीं किया जा सकता है और यही पैचवर्क का अधूरा कार्य इन दिनों जनता के लिए मुसीबत भी बन रहा है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होगी सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जाएगा। कल समीक्षा ली गई थी, माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे और जैसे कि पूर्व में भी ये आ रहा था कि कुछ काम है जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं। लेकिन एक दो काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी एक क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या। हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में नगर निगम हल्द्वानी और प्रशासन की टीम ने कालाडूंगी रोड स्थित रिलायंस मार्ट में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की है। आपको बता दें कि वहीं कार्रवाई के दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, तहसीलदार संजय कुमार, सहायक नगर आयुक्त गौरव हसीन और निगम कर्मचारी मौजूद रहे। गया है और क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? इनके पैकिंग मटेरियल और जो होम डिलीवरी के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े थैले, जिसको कि आप देख पा रहे हैं नीले रंग का है, हरे रंग का है, वाइट कलर का है, इस पर इन्होंने दावा किया है कि यह उनका अनुमानित श्रेणी का है। हमने अभी पीसीबी के अधिकारियों को भी बुला लिया है। हमारी नज़र में जो उत्तराखंड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रतिबंधित श्रेणी में है। इनके जो ओपन सामान थे उनको हमने जब्त किया हुआ है। बाकी इनके जो पैक मटेरियल थे उसको हमने इन्हीं के अभी कमरे में रख करके सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा संपर्क हो गया है पीसीबी के अधिकारियों से, वो आ रहे हैं और हमारी दृष्टि में ये प्रथम दृष्टया प्रतिबंधित श्रेणी में है। हम इसको जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इनके जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं और पुनः लोगों से अपील कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं, बाज़ार हैं, मॉल हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं, स्वीट के रेस्टोरेंट के जो व्यापारी हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप पुनः उत्तराखंड की जो प्लास्टिक बैन की गाइडलाइंस है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, उनका पुनः अध्ययन कर लें और जो भी प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, उनका उपयोग न करें। यदि आपके पास माल अभी भी है आप स्वेच्छा से नगर निगम में जमा कर दें, अन्यथा छापेमारी की कार्रवाई, जब्तीकरण की कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई लगातार जारी। इस समय नगर निगम की टीम के साथ नगर आयुक्त साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भी टीम है और छापेमारी का अभियान पॉलीथीन के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जिसमें रिलायंस मॉल में काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा लगभग ये एक ट्रक के लगभग इनके पास पॉलीथीन है
जिसमें से कुछ पर QR कोड है, बाकी पे अंकित नहीं है। इसके लिए पोल्यूशन बोर्ड की टीम को भी यहीं बुलाया गया है और जितना भी प्रतिबंधित है उसे जब्त किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही मैं ये अपील भी आपसे करना चाहूँगी कि जो लोग भी जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन यहाँ प्रतिबंधित हो चुकी है तो कृपया उसका उपयोग मत करें, क्योंकि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और निश्चित ही कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। इसलिए जो यूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के बैग प्रतिबंधित हैं उनको मत यूज़ करें। पेपर और कपड़े के जो बैग हैं और जिनका प्रयोग अधिकृत है उन्हीं को ही। जिला उधम सिंह नगर में खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित अंबेडकर बाजार मेलाघाट के नवनिर्वाचित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंबेडकर ज्ञान निकेतन के परिसर में किया गया, जहां विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं समस्त अतिथियों का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। का गठन है, इसकी लगभग 400 निर्वाचित इकाइयाँ हैं जो पूरे उत्तराखंड में कार्यरत हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक हमारी इकाइयाँ कार्यरत हैं जो व्यापारियों के हित में कार्य करती हैं और केवल व्यापारी के नहीं पूरे समाज के हित में हमारा व्यापार मंडल काम करता है। और हमेशा कोई अगर आपदा आती है, कोई जनता के सामने दिक्कत आती तो उस समय व्यापार मंडल खड़ा रहता अपनी जनता के साथ, और व्यापारियों के साथ कोई दिक्कत आती तो व्यापार मंडल का काम है कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो और व्यापारियों को जो है अवैधान मिले। इसके लिए व्यापार मंडल सशक्त तरीके से काम करता है। और आज उसी कड़ी में हमारे यहाँ पर व्यापार मंडल का गठन हुआ है मेलाघाट में और हमारे निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे मेलाघाट के व्यापारियों ने जिस आशाओं के साथ उनको वोट देकर के निर्वाचित किया है उस पर खरा उतरेंगे और अपने क्षेत्र की विकास के लिए कार्य करेंगे। कारीगर एवं सभी व्यापारी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस आशा के साथ उन्होंने हमको चुना है उसी तरह उनकी व्यापारी। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा तहसील के ग्राम पुन्नापुर में प्राथमिक विद्यालय में ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में शिक्षक स्कूल में पाए गए। आपको बता दें कि तहसीलदार ने टीम के साथ स्कूल पहुंचकर नशे की हालत में शिक्षक को सरकारी अस्पताल ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया। स्कूल में शिक्षक की पत्नी और शिक्षक ने तहसीलदार से गलती की माफ़ी भी मांगी। आजकल तो शायद थोड़ा शर्म खा गया हूँ। हाँ। उनके संग वो चिंटू नहीं है, वही क्या नाम उसका, नितिन टंडन। हाँ। जमती है उसकी तो शाम 5 बजे पी लेते हैं ऑफिस में। 5 बजे वो स्टार्ट हो जाता है वहीं ऑफिस में ही। तो क्या बताऊँ, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं यार। देखिए, पुन्नापुर से शिकायत आई थी कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है पुन्नापुर, जहाँ पर एक कुल 2 अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें से एक अध्यापक एब्सेंट था और दूसरा अध्यापक सुखदेव राणा सिंह नाम का व्यक्ति वो ड्रंक कंडीशन में था। तो इसकी जब हमें सूचना मिली तो मैंने तहसीलदार को मौके पर भेजा और पाया गया कि वो वास्तव में ड्रंक कंडीशन में था। तो उसको ले जाकर हमने चिकित्सालय में उसका मेडिकल परीक्षण करवाया तो सैंपल भेजे हैं और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि उसने मदिरा का सेवन किया हुआ था। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से मेरी बात हुई तो उनको कहा गया कि इनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करें। क्योंकि इससे देखिए 2 टीचर कार्यरत है जिसमें एक एब्सेंट और अगर एक पीने की कंडीशन में रहेगा तो बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ है। तो सर दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं, एक के ऊपर कार्रवाई होगी, दूसरा का देखा जाएगा कि क्या उसने कोई लीव वगैरह सैंक्शन करवा रखी है। अगर लीव सैंक्शन नहीं करा। तीर्थनगरी ऋषिकेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में पुलिस ने एक और अभियान चालू कर दिया। आपको बता दें कि जिससे तीर्थनगरी में रह रहे लोगों को नशामुक्त बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस भी अब एक्शन में नजर आती दिख रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला ऋषिकेश उत्तराखंड का है, जहां पर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है जिससे नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके। शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर भी पुलिस रोक लगाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि नशीली दवाइयों, स्टेशनरी की दुकान पर बिकने वाली फूड और हार्डवेयर की दुकान पर बिकने वाले नशीले केमिकल की बिक्री को लेकर कड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने केमिस्ट, हार्डवेयर और स्टेशनरी के व्यापारियों के साथ बैठक की। नशे पर पाबंदी लगाने के लिए व्यापारियों से चर्चा करते हुए उनके सुझाव भी लिए।
ये ड्रग्स फ्री उत्तराखंड जो मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत ये मीटिंग रखी गई कि हम ऋषिकेश को ड्रग्स फ्री कैसे कर सकते हैं। इस पर विचार विमर्श भी किया गया और कुछ गाइडलाइन जो सरकार की है उनके बारे में बताया गया और कैसे कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस नशे की प्रवृत्ति को, उसके संबंध में बताया गया कि आप अपने मेडिकल हॉल में या हार्डवेयर की दुकान में या बुक सेलर की दुकान में जो वाइटनर, जो एडेसिव, जो दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं और उनका उनसे मतलब नहीं होता और आप उसको भली भांति जानते हैं, तो उसको कैसे आप मना करेंगे और कैसे आप उसकी सूचना पुलिस को देंगे। इन सब चीज़ों पे हम नियंत्रण करके कैसे एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं और हम इस नशेखोरी की प्रवृत्ति को। उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लालकुआं स्थित वन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधीय वाटिका बताते हुए उत्तराखंड के लोगों से इसका लाभ लेने का आह्वान किया। में है हम यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, और आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट के पूरे प्रदेश में जो स्टाफ है, जो भेषज संघ से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी एक्सपोजर विजिट यहाँ पे कराई जाए ताकि उन सबको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है बट हम अपने स्टाफ और जनता तक भी इसको पहुँचाना है ताकि इसका लाभ ले सकें। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ अभी CZA जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है और NTCA या जो भारत सरकार FCA की परमिशंस है, अभी उसमें कुछ स्वीकृतियाँ आनी बाकी है। भारत सरकार से जब स्वीकृतियाँ मिल जाएंगी तो इसका रिवाइज प्रपोजल फिर स्टेट गवर्नमेंट। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध रूप से गाड़ियां काट कर ठिकाने लगाने वाले 5 गोदामों पर SP सिटी स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दादूपुर और गोविंदपुर में लगातार गोदामों में गाड़ियों के कटान होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मौके पर आकर हमारे द्वारा 5 गोदामों पर छापेमारी की गई। वहीं मिली गाड़ियों की तस्दीक की जा रही है। अगर कोई भी गतिविधियां गलत पाई जाती हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे ये सूचना मिली थी कि अवैध गाड़ियों का कटान होता है। इस सूचना पे जब हम यहाँ पे 5 गोदाम पे एक साथ रेड डाले हैं पर्याप्त सुरक्षा बल लेके, तो यहाँ पे गाड़ियाँ मिली हैं। अब इनको तस्दीक किया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ इनके पास कहाँ से आईं और इनके जो ओनर्स हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। जो इन गोदाम के मालिक हैं जिन्होंने किराए पे दिया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। वहीं सितारगंज में शक्ति फार्म, टैगोर नगर, दुर्गा मंदिर प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शपथ ग्रहण की और सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि हमें बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है, इसलिए बच्चों और उनकी मां को समय पर आंगनबाड़ी से सामान दिया जाए और उन्हें समय समय पर अच्छी सलाह और योजनाएं बतानी चाहिए। हमारा सितंबर माह में मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण को ख़त्म करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है जगह जगह जागरूकता रैलियाँ निकाल रही हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं आंगनवाड़ी सेंटर पे, जैसे बच्चों का वज़न लेना और पोषण स्टॉल लगाना, पोषण मेलों का आयोजन करना, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि कुपोषण को ख़त्म किया जा सके। उसके साथ साथ हमारा एक कार्यक्रम और चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें सप्ताह मनाया जा रहा है, ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मनाया जाएगा, जिसमें प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को किस्तों में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि गर्भावस्था जो है एक गर्भवती को जो है अच्छा से अच्छा उसका देखभाल हो सके। और उसका कोटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया है। इसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया है। रेंजर पौड़ी ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहां पर लगातार गुलदार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के समीप एक पिंजरा लगाया गया। इसमें कल देर रात गुलदार कैद हो गया। इसकी उम्र करीब 4 वर्ष बताई जा रही है, जिसे रेस्क्यू कर पौड़ी लाया गया है। उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उम्र 4 साल होगी और इसकी जो वज़न भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है, जिसको भी उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोर्ट से तुमसे में
दीवार गांव और बलूड़ी गांव लवाली और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था। और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया। और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।